गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का और ये मेरा इसका 10वां वीडियो है। और बच्चों इस समय मैं कवर कर रहा हूं डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट और डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट पे ये मेरा जो है दूसरा और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ किस तरीके से निकालते हैं और फिर उसके बाद जो है कुछ इसके प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद आपके पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल से जो है आप जो है और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इससे आपका डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको डिफ्रैक्शन के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रिंज विड्थ of central maxima and secondary maxima in diffraction। ठीक है बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और बच्चों इसमें इंटरफेरेंस का कंसेप्ट भी हमारा लगता है। ठीक है, पूरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, तभी ये बात आपके समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वहीं से मैं बात उठा करके फिर इस टॉपिक पे आता हूं कि फ्रिंज विड्थ हमारा क्या होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं डिफ्रैक्शन का पैटर्न और फिर बात करते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वहां से उसका जो है उठाएंगे थोड़ा सा पार्ट और फिर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर बच्चों इस तरीके से देखिए ये स्क्रीन है और ये बच्चों हमारी स्लिट है। इस तरीके से ये स्लिट की हो गई विड्थ हमारी। ठीक है, ये हमारी स्लिट की विड्थ हो गई। और बच्चों यहां पर हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है और ये सोर्स ऑफ लाइट यहां से लाइट ऐसे देता है और जो लाइट यहां से पास होती है बच्चों उस लाइट की वजह से यहां पर हमको डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक हमारा सेंटर में जो है इस तरीके से ब्राइट फ्रिंज बनता है और बच्चों फिर इसके बाद जो है ब्राइट फ्रिंज हमको इस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, और इधर इस तरीके से हमको मिलते हैं, लेकिन इनकी कॉन्टिन्यूसली इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती है ये बात मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसमें एक कंसेप्ट जो था निकला था वो ये निकला था कि जो है यहां पर जो है पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो बच्चों होता है हमारा डी साइन थीटा बराबर, ठीक है, डी साइन थीटा, इसको ऐसे लिख जाइए, पाथ डिफरेंस डेल्टा पी अगर हम करें तो वो आता है हमारा डी साइन थीटा, जहां पर डी है बच्चों हमारी स्लिट की विड्थ। इतनी बात जो है बताई थी। फिर इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो है फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा डिफ्रैक्शन में, जहां पर हमारा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा वो होगा बच्चों लैम्डा के बराबर। सेकंड क्या बनेगा डी साइन थीटा 1, जहां पे होगा हमारे पास 2 लैम्डा के बराबर। और बच्चों यहां पर था कि nth हमारा बनेगा एल लैम्डा के बराबर। वहां पर हमारा जो है इस तरीके से जो है पाथ डिफरेंस होगा वो बच्चों हमारा जो है यहां पर मिनिमा बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कहां से आया था ये पिछले वीडियो में एक्सप्लेन है। सेकंड बात जो था हमारा, ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम इसमें मैक्सिमा की। ठीक है,
मैक्सिमा की बात करते हैं। तो मैक्सिमा में देखिए क्या होता है, पहले यहीं पे बात समझने वाला है। देखिए मैक्सिमा में क्या होता है कि ये देखिए सेंटर में बना है, ये मैक्सिमा आया है पहला, ठीक है। जो देखिए लाइट आती है सीधी यहां पे पड़ती है और वेव नेचर के कारण ऐसे जो है थोड़ी सी डिफ्रैक्ट होती है, जिसके कारण ये हमें मैक्सिमा अलग मिलते हैं। तो बच्चों मैक्सिमा में क्या होता है, एक हमारा बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको नोट कर लीजिए, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है। यहां पर बच्चों ये ऐसे जाएगा, सीधे लगेगा। बाकी वेव नेचर के कारण जो हमारी लाइट जो है डिफ्रैक्ट होती है वो सामने हमको बनाती है। उसके बाद जो मैक्सिमा आता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और बच्चों फिर उसके बाद जो आता है वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये हमारा कॉन्टिन्यूअस आता है। और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हमको कहां मिलता है, वो बच्चों हमको मिलता है उस डिस्टेंस पे जहां पे हमारा पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस यानी कि d sin थीटा वो होता है 3 λ/2। यहां पे d sin थीटा 1 ये होता है हमारा 5 λ/2। और बच्चों nth सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा, nth सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा वो आएगा बच्चों d sin थीटा n बराबर 2n+1 λ/2, ठीक। यहां पर n बच्चों है हमारा 1 2 अप टू n। इतनी बात जो है आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये थीटा 1 थीटा कैसे हमारा आता है, किस तरीके से बदला, ये मैं बता दूंगा। देखिए मिनिमा के ही बारे में यहाँ पे ज्यादा बात होती है। तो मिनिमा में देखिए क्या है, मिनिमा पहला वाला देखिए ये बन रहा है। जब हम यहां पर इस तरीके से मिलाएंगे तो बच्चों एंगल देखिए थीटा आएगा हमारा, ठीक है, ये पहला मिनिमा हुआ, ठीक। दूसरा मिनिमा जो बनेगा वो देखिए यहां बना है, तो ये एंगल बदल जाएगा और ये थीटा 1 हो जाएगा। इस वजह से ये एंगल यहां पे बदला था। सेम काम हमारा जो है वो होगा जो है हमारा मैक्सिमम में, मिनिमम में और मैक्सिमम में सेम होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा थीटा यहाँ पे बदलता है। इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर जो है बात आती है कि हमको इस फ्रिंज विड्थ की जो है, ये जो फ्रिंज विड्थ कितना निकला है इसकी हमें विड्थ निकालनी है। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, यही निकालना है। और इसके साथ ही निकालने के साथ ही हमारा कंसेप्ट जो है डिफ्रैक्शन का हमारे सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको कैसे निकालते हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि कहां से आया है। इसी की हेल्प से अभी फ्रिंज विड्थ निकलेगी और यहां पर थोड़ा सा है ट्विस्ट, ठीक है। कैसे निकलता है इस चीज को हम आपको दिखाएंगे। तो बच्चों यहां पर जो विड्थ होती है वो सिर्फ मैक्सिमम की होती है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की ही विड्थ होती है, ठीक है। मिनिमा हल्का सा होता है, उसकी विड्थ इतनी होती है। तो सिर्फ हमारी जो है विड्थ होती है ब्राइट फ्रिंज की होती है, उसी को हमको कैलकुलेट करना होता है, ठीक। दूसरी बात है कि यहां पर विड्थ हमारी दो तरीके की होती है। एक विड्थ होती है हमारी मैक्सिमा की विड्थ की बात कर रहा हूं मैं, एक विड्थ होती है हमारी एंगुलर विड्थ, ठीक है, एंगुलर विड्थ। और दूसरी विड्थ होती है बच्चों हमारी लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ फ्रिंज, ऐसे नोट कर लीजिए, या कह लीजिए लीनियर फ्रिंज ऑफ ब्राइट फ्रिंज। यहां पर इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर जो कहानी आती है उसको आप समझिएगा, ठीक है, उसको आप समझिएगा। देखिए इस वाले को मैं यहां पे फिर से बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा स्लिट ऐसे, ये बच्चों हमारी इसकी डिस्टेंस हो गई कैपिटल डी। और ये बच्चों हमारा देखिए क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बना, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बना। अब बच्चों हमने यहां से इस तरीके से इसको मिलाया यहां पे, तो देखिए ये कहां मिल रहा है, ये फर्स्ट मिनिमा पे मिल रहा है। ये वाली पोजीशन क्या है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट
मिनिमा, ठीक है, और इसका एंगल आया है बच्चों थीटा, ठीक है, इसका एंगल आया है हमारा थीटा। बच्चों फर्स्ट मिनिमा की जो कंडीशन थी वो थी बच्चों डी साइन थीटा बराबर लैम्डा, ये कंडीशन थी। अभी थोड़ी देर पहले लिखिए, ये कहां से आता है, ये पिछले वीडियो में देख लीजिए, ये थी हमारी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब बच्चों देखिए थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। देखिए यहां पर ये स्लिट है, ये mm में है, लैम्डा में है, लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम में है, बहुत ही छोटी छोटी बातों की चीजों की यहाँ पे बात हो रही जो बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया d इंटू थीटा और ये आ गया लैम्डा, और बच्चों इस तरीके से थीटा आया लैम्डा बाई डी, ठीक है, देखिए आ गया लैम्डा बाई डी। ये बच्चों हुई हमारी एंगुलर विड्थ, मैंने लिखा है एंगुलर विड्थ, ठीक है, एंगुलर विड्थ हुई। अब बच्चों देखिए सेंट्रल ब्राइट होता है वो बच्चों ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक, इस बात को नोट करिए। तो इसकी जो पूरी कंप्लीट एंगुलर विड्थ होगी वो ये होगी और ये निकल के आएगी, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो ये बच्चों हुआ हाफ एंगुलर विड्थ, हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ये आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हमको पूरा निकालना है, तो देखिए डबल हो रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 थीटा, ठीक है, ये आ गया 2 थीटा, और बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लैम्डा बाई डी से, ठीक है, 2 लैम्डा बाई डी से, और बच्चों ये हमारी हो जाएगी फुल एंगुलर विड्थ, फुल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ये फिगर दिमाग में रहना चाहिए, ये मैंने अलग करके आपको इस तरीके से इसको बता दिया, ये हमारा यहां पे आता है। बच्चों यहां से यहां की दूरी है कैपिटल डी, ठीक है। अब बच्चों ये एंगुलर विड्थ निकली है, एंगुलर विड्थ, ठीक, यहां देखिए। अब बच्चों यहां पर देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये यहां से यहां तक ऐसे है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये है, ठीक है। ये बच्चों हमारी ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बच्चों चलिए यहां पे ऐसे चलते हैं, ठीक, यहां पे चलते हैं, ये बहुत ही छोटा सा जो है हमारा जो है, बहुत ही छोटा सा ये एलिमेंट है बच्चों। तो यहां पर देखिए हम एक काम करेंगे कि हम जो है, हम एक काम करेंगे कि हम इसको, ये हमारा डी हो गया, तो बच्चों इसको इसको और इसको सबको डी मान लेंगे क्योंकि काफी क्लोज है, और बच्चों लीनियर विड्थ निकालने के लिए हमारा वो लगेगा आर्क बराबर रेडियस इंटू थीटा, ये हमने पढ़ रखा ना, आर्क, देखिए इसको मान लीजिए कि ये लीनियर विड्थ हो गई हमारी आर्क, और ये रेडियस है, ये एंगल है। तो बच्चों यहां पर लीनियर विड्थ निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला आएगा, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, ये फॉर्मूला है हमारा। आर्क हमने ये इसको मान लिया, ये हमारी लीनियर फ्रिंज विड्थ है, इसको हम मान लेते हैं क्या, वो मान लेते हैं बीटा नॉट, बीटा नॉट हमने मान लिया। एंगल हमारा देखिए 2 थीटा है और रेडियस है बच्चों हमारा डी, देखिए इस तरीके से आ गया, सिंपल सी बात है, इसको हमें निकालना लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। इस पे हमने लगाया आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, एंगल 2 थीटा है, ये आ गया डी, ठीक है। 2 थीटा हमारा कितना आया था, 2 लैम्डा बाई डी, तो हम इसको यहां पे लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी अपॉन डी, ये बच्चों हमारा हो गया सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ। ये बच्चों फ्रिंज विड्थ है हमारी, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, इसको आप जो है ढंग से नोट कर लीजिए। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, फार्मूला भी बता दिया, ठीक है। ये हमारा देखिए इस तरीके से ये निकल के आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहां पर बच्चों हम यहाँ पे इसको कायदे से यहाँ लिख देते हैं, यहां पर देखिएगा, फिर ये आगे अभी काम आएगा, ठीक है।
ठीक, ये देखिए हमारा क्या है, जो निकल के आया उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं फिर से। क्या आया? एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये बच्चों आया है हमारा 2 थीटा और इसकी वैल्यू आई है 2 लैम्डा बाई डी। इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पे आया है लीनियर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा वो बच्चों आया है हमारा बीटा नॉट और इसकी वैल्यू आई है बच्चों हमारी जो आई है रेडियस है हमारा d इंटू 2 थीटा यानी कि 2d लैम्डा अपॉन डी। ये हमारा कंक्लूजन निकला सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट के बारे में। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल को कायदे से पढ़िएगा, उसमें आप ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि हमारा एंगुलर विड्थ दिया पूछा है या लीनियर विड्थ दिया है। ठीक है, डिफ्रैक्शन में यहीं पे प्रॉब्लम होती है, जल्दीबाजी में बच्चे इसको याद कर लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये हमारा लीनियर विड्थ है ये एंगुलर विड्थ है, इसी में जो है गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल करवाएंगे, अभी आप देखिएगा कैसे न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, इसको मैं आप निकाल रहा हूं। ठीक, अब बच्चों आते हैं दूसरी कहानी पे। ठीक है, दूसरी कहानी क्या है हमारी कि हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा जो है उसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ हमारी कितनी होगी ये निकालना है। ठीक, तो देखिए बच्चों ये हमारा हुआ फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा और ये हुआ सेकेंड मिनिमा। इसको देख लीजिए ऐसे। ठीक है, यहां पर आ गया बच्चों फर्स्ट मिनिमा एंड सेकंड मिनिमा, ये देख लीजिए यहां पे बिल्कुल साफ साफ आप देख लीजिए। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा क्या होता है इन डिफ्रैक्शन। ठीक है, कंडीशन फॉर मिनिमा इन डिफ्रैक्शन। ठीक है, वो आप जानते हो कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा फॉर nth। ठीक है, nth मिनिमा ये हमारा है, nth मिनिमा ये आ गया। अब बच्चों हमको फ्रिंज विड्थ निकालनी है। किसकी फ्रिंज विड्थ किसकी निकालनी है? हमको सेकेंडरी ब्राइट की निकालनी है। बात को समझिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, हमारी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। देखिए मिनिमा की फ्रिंज विड्थ पोजीशन को घटाना होगा तब ब्राइट वाला हमारा आ जाएगा। इस पोजीशन से इसको घटाएंगे, ये डिस्टेंस हमारी निकल आएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए क्या होता है, एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा यहां पे ऐसे नोट करिए। ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो बच्चों देखिए कंडीशन हमारी क्या है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। थीटा छोटा होता है, हमने लिख लिया डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, डी थीटा इक्वल टू एन लैम्डा यानी कि थीटा इक्वल टू हो गया एन लैम्डा बाई डी। आ गया। ये बच्चे जनरल फॉर्म में हमने एंगुलर सिर्फ निकाला। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ n प्लस वनथ मिनिमा। ठीक है, ये देखिए मैंने निकाल लिया। ये देखिए आया n के लिए, अब थीटा आएगा n प्लस वनथ के लिए, तो आ जाएगा n प्लस 1 लैम्डा बाई डी। सिंपल सी बात, कुछ है नहीं इसमें। फ्रिंज विड्थ यहां पे लिखिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकेंडरी ब्राइट। चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये सपोज करिए ये nth मिनिमा है, ये n प्लस वनथ है,
इनको एंगल को हम घटा रहे हैं, ये बड़ा वाला एंगल है, छोटा घटा रहे हैं, तो हमको इसकी एंगुलर विड्थ मिल जाएगी। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगी, वो आएगी थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन, जो कि आ जाएगा हमारा एन प्लस 1 लैम्डा डी माइनस एन लैम्डा डी। ठीक है, इस तरीके से तो ये आ जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन डी, ये आ गया, ये आया एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ। अब बच्चों लीनियर विड्थ क्या होगा, लीनियर विड्थ हो जाएगी सिंपल सी, लीनियर विड्थ जो हो जाएगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है, कुछ नहीं इसमें डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आर्क बराबर जो है रेडियस इंटू एंगल, ये एंगल निकल गया, रेडियस हमने डी ले लिया और निकल गया, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी, सिंपल सी बात। ये हमारा कंक्लूजन निकला इसमें आकर के, इस कंक्लूजन को आप नोट कर लीजिए। ये बच्चों एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, चाहे वो सेकेंडरी मैक्सिमा कोई भी हो, और ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है बच्चों सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, चाहे वो फ्रिंज हमारी कोई भी हो। ये सेंट्रल के लिए है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल के लिए, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों इसको जो लिखते हैं इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है, ये मैक्सिमा हो गया, तो यहां पे बच्चों इसको लिखेंगे बीटा इक्वल टू दिस, ठीक है, यहां पे देख लीजिए बीटा इक्वल टू दिस, पूरा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एक बार में आपको बात ना समझ में आए, लेकिन आप जो है कोशिश करिएगा तो धीरे धीरे बात आपके समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा रिवीजन की बहुत जरूरत होती है। तो बच्चों देखिए क्या आया, यहां पर बच्चों बीटा नॉट आया है, वो आया है 2, ठीक है, 2d लैम्डा बाई डी, ठीक है, यहां पे बीटा नॉट क्या है हमारा, बीटा नॉट जो है वो है लीनियर, ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, लीनियर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ऐसे आ गया। और बच्चों देखिए क्या आया, बीटा इक्वल टू आया है डी लैम्डा बाई डी, ठीक है, बच्चों आया बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। और बच्चों ये है हमारी लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब बात को आप समझिएगा, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अगर इसको कंपेयर करें तो देखिए क्या रहा है, बीटा नॉट इक्वल टू 2 बीटा, यानी कि जो सेंट्रल ब्राइट होता है हमारा वो फ्रिंज विड्थ का डबल होता है, ऊपर सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ का डबल होता है इस वाले की पोजीशन, ठीक है। ये बच्चों कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन इसमें तरीके से ये है। पूरी बात को आप देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तब दिमाग में बात बिल्कुल बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों चलिए यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम में आएगी। देखिए क्या बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। ठीक है, फ्रिंज विड्थ जो आई है वो आई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी क्या है, वो है हमारा स्लिट साइज, स्लिट का साइज है, ठीक है। यहां से बच्चों एक बात यहां पे हमको मिलती है कि अगर डी स्मॉल होगा, डी स्मॉल होगा तो बच्चों हमारा बीटा नॉट एंड बीटा हमारा क्या होगा, ये बिग होगा। और बच्चों यदि डी बिग हुआ, ठीक है, ये अगर डी हमारा बिग हुआ तो बच्चों बीटा नॉट एंड बीटा जो है वो हमारा स्मॉल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसलिए बच्चों यहां पर एक बात ये बताई जाती है कि स्लिट साइज हमारा जितना ज्यादा छोटा होगा उतना बढ़िया डिफ्रैक्शन हम देखेंगे, और स्लिट बड़ी होगी तो डिफ्रैक्शन देखना हमको बंद हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नर पे लाइट बेंड तो करेगी लेकिन हम नॉर्मल आंख से उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए स्लिट जो होता है अगर जो है लैम्डा की रेंज का होता है तो डिफ्रैक्शन बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। आप लोगों में से जिन बच्चों के स्कूल में अच्छी लेबोरेटरी होगी और एक्सपीरियंस टीचर होंगे तो आपको ये जो है एक्सपेरिमेंट करा देंगे, वहां पे आप डिफ्रैक्शन बहुत आराम से देख सकते हो और समझ जाओगे,
ठीक है बच्चों, तो ये पूरा डिफ्रैक्शन का जो है हमारा कंसेप्ट था, जो मैंने 2 वीडियो में जो है कंप्लीट कर दिया। और अब बच्चों हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो है पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्ट को समेटे हुए है। वो मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करता हूं कि छोटा सा क्वेश्चन कितना कंसेप्ट लपेटे हुए अपने आप में। डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, इन ए डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट स्लिट विड्थ इज 1 माइक्रोमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ नोट कर लें कि हमको क्या क्या चीज दे रखी है। हमको दे रखी है स्लिट विड्थ जो कि डी है, वो है 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁻6 मीटर। वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमको दे रखा है 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 × 10⁻⁻9 मीटर, या हम इसको कहें 5 × 10⁻⁻7 मीटर। देखिए ये काम करना जरूरी है क्योंकि इन क्वेश्चन में यूनिट में गलती होती है। मैं यूनिट और डायमेंशन पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं, ठीक है, यहीं पे आगे गलती होती है न्यूमेरिकल्स में। अब चलिए बच्चों, ये तो हमको दे रखा है। अब बच्चों इसमें पूछा है कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो हमारा मेन पर्पज है वो है हाफ एंगुलर विड्थ। सबसे पहले देखिए एंगुलर विड्थ इन्होंने पूछा है, लीनियर विड्थ नहीं पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पे पढ़ने में गलती होती है, फिर हम गलत करते हैं। और हाफ एंगुलर विड्थ पूछा। मैं आपको दिखाता हूं कि हाफ एंगुलर विड्थ क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से डिफ्रैक्शन का पैटर्न हो गया, और बच्चों ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये हुआ हमारा हाफ एंगुलर विड्थ थीटा। ठीक, हमने जो है जो निकाला था वो ये निकाला था थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये निकाला था, ये आया था। और बच्चों फुल जो एंगुलर विड्थ आई थी वो आई थी लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन डी। भूल गए हो या तो आप वीडियो पीछे करके देख लीजिए, या जो है इसको जो है नोट्स आपने बनाए हो तो उसको देख लीजिए, यही एग्जैक्टली बात बताई थी। दूसरी बात जो बता दी थी वो ये था कि हमारा जो है डी साइन थीटा, ठीक है, वो लैम्डा होगा। और बच्चों थीटा अगर हमारा छोटा है तो हम इसमें लिखेंगे। ये दोनों बात भी ये क्वेश्चन अपने आप में लपेटे हुए हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हमको नहीं पता कि थीटा कितना आएगा। ठीक है, हमको ये बात नहीं पता कि थीटा कितना आएगा, थीटा छोटा है या थीटा बड़ा है, ये भी हमको नहीं पता। ठीक है, हम क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए ऊपर वाला, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। हमको क्या निकालना है, हाफ एंगुलर विड्थ, यानी कि हमारे पास ये थीटा निकालना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप ऐसे। अब लिखिए यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा है हमारा 5 × 10⁻⁻7, ये लिखा है, डिवाइडेड बाई, और ये है हमारा 1 × 10⁻⁻6। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, देख लीजिए। अब बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा गया कट, यह है 10⁻⁻1, यानी आया 5 × 10⁻⁻1, यानी आ गया 5/10, यानी कि आ गया 1/2। ठीक, ये बच्चों आया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आ गया 30। हमारा कैलकुलेट हो गया। बच्चों जो रियल फिगर हमको दे रखी है उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पे थीटा ले या साइन थीटा ले। बात है समझ में। सपोज करिए ये हमारा साइन थीटा 1/2 आया, सपोज करिए साइन थीटा आता हमारा 0.01, इस टाइप से आता। मान लीजिए कोई फिगर ऐसी दी होती लैम्डा और डी की, तो बच्चों हम यहाँ पे थीटा को तुरंत इस तरीके से लिख देते। थीटा जब हमारा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अगर साइन थीटा की वैल्यू ऐसी आ रही है जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सके तो हम उसको जो है वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं।
ये चीज पूरी की तरह मतलब ये बात जो है पूरी तरीके से डिपेंड करेगी कि हमारा न्यूमेरिकल में हमको डाटा कौन सा दे रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं दिखेंगे, इसलिए आप इसको अप्लाई करिए। बाद में भी थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी आती है कि वो कैलकुलेट नहीं हो पाती या कम होती, तो साइन थीटा की जगह आप थीटा रख दीजिए और वो निकाल दीजिए। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात लपेटे हुए था, क्योंकि इसका यूज आगे कहीं ना कहीं आप करेंगे यदि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो मौज तो चली रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब जो है एक न्यूमेरिकल और करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं डिफ्रैक्शन के, एक बार आपको जो है समझ में आएगा कंसेप्ट, फिर न्यूमेरिकल्स में इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये है इन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट लैम्डा यूज इतना है, स्मॉल डी इतना है, कैपिटल डी इतना है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट द एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये निकालना है। देखिए यहाँ पे एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ दोनों साफ साफ लिखी हुई है कि हमको यहाँ पे निकालना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा नोट करते हैं। तो देखिए लैम्डा हमको दे रखा है 550 नैनोमीटर, यानी कि 550 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर ये आ गया। डी दे रखा है हमको 0.1 mm, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और कैपिटल डी दे रखा है 1.1 मीटर। सिंपल सी बात हमको यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो बच्चों हमको सबसे पहले निकालना है एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ देखिए क्या होगी, एंगुलर विड्थ का हमारा फार्मूला था d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये हो गया। अब बच्चों एंगुलर विड्थ यहाँ पे दिखा है, हाफ एंगुलर विड्थ नहीं दे रखी है, तो बच्चों जो है टोटल हमारे पास ऐसे आएगा। एंगुलर विड्थ का मतलब ये है, ये पूरा है, और ये बच्चों होगा इसका डबल। ठीक है, तो बच्चों देखना पड़ेगा ये साइन थीटा हमारा बड़ा है या छोटा, उसके बाद ही हम डबल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं इसकी। तो यहाँ रखा देखिए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा है 550 इंटू 10⁻⁹, और स्मॉल डी है हमारा 1 इंटू 10⁻⁴, ये है। तो बच्चों कितना आ रहा है 55, ठीक है, इंटू 10⁻⁵ ये आ रहा है, यानी 55 इंटू 10⁻⁴, ये आया हमारा साइन थीटा। देखिए ये -4 है, कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो बच्चों यहाँ पे थीटा इतना हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात। यहाँ पर हम साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे। अब बच्चों एंगुलर विड्थ पूछ रहा है, यानी कि ये थीटा निकला, ये तो इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों एंगुलर विड्थ हो जाएगी हमारी, एंगुलर विड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 थीटा, और बच्चों ये जगह 2 इंटू 55 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया बच्चों 110 इंटू 10⁻⁴, यानी 1.1 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतना रेडियन ये आया। बच्चों अब आपको बात समझ में आ गई होगी एंगल की। पहले आप यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए, फिर जो वैल्यू है उसको देख लीजिए, अगर सॉल्व होने वाली है तो वो हो गया, नहीं तो फिर जो आएगा उसमें थीटा कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। फिर बच्चों पूछा लीनियर विड्थ निकालना है। तो बच्चों लीनियर विड्थ का जो फार्मूला था, लीनियर विड्थ का जो फार्मूला था वो था बच्चों हमारा 2d लैम्डा बाई डी, ये था इस तरीके से। या बच्चों हम इस तरीके से भी देते हैं 2 इंटू 2 थीटा, ऐसे कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही चीज आई थी। ठीक, अब देखिए डी हमको कितना दे रखा है, डी दे रखा है 1.1 और 2 थीटा है हमारा इतना, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻², इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.2, ठीक है, 1.21, ठीक है, इंटू 10⁻⁻², ये इतना मीटर हमारा आएगा इसकी लीनियर
विड्थ। ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस कंसेप्ट आना चाहिए। और इस न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट कन्वर्जन जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आपने यूनिट कन्वर्जन को हल्के में ले लिया तो न्यूमेरिकल में आपका आंसर 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं एक और न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एक अलग तरीके का है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न लैम्डा यू इज इक्वल टू दिस, फाइंड द स्लिट विड्थ इफ फर्स्ट मिनिमा फॉल एट द एंगुलर पोजीशन ऑफ 30 डिग्री एंड फर्स्ट मैक्सिमा फॉल एट द एंगुलर पोजीशन ऑफ 30 डिग्री। मतलब क्या है यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि एक डिफ्रैक्शन का पैटर्न बन रहा है, और इस डिफ्रैक्शन के पैटर्न में हम जो है वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमको स्लिट की विड्थ निकालनी है। कुछ इस तरीके से विड्थ हो उसकी कि जो उसका पहले केस में जो मिनिमम बनेगा पहला वाला वो 30 डिग्री पे बनेगा, और फिर जो है स्लिट विड्थ हम चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो है पहला मैक्सिमम बनेगा वो 30 डिग्री पे बने। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर दो चीज बड़ी क्लियर दे रखी है। वो ये दे रखी है कि थीटा हमारा 30 डिग्री है और लैम्डा है हमारा 6500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से। अब बच्चों चलिए आते हैं, पहला केस लेते हैं फर्स्ट मिनिमा। तो बच्चों फर्स्ट मिनिमा के लिए जो हमारी जो है कंडीशन है डिफ्रैक्शन में, वो है d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। सिंपल सी बात। ठीक है, पहला केस है, चलिए हम यहां d1 कर लेते हैं, दो बार निकालना है स्लिट विड्थ। तो चलिए d1 आ गया हमारा लैम्डा अपॉन साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू है 6500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है हमारा साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 2 इंटू 6500 इंटू 10⁻⁻10, और ये आ गया 130 के बाद ये और 10⁻⁻10, यानी 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये आया। सिंपल सी बात, यानी कि हम कहें कि इसको 1.3 माइक्रोमीटर इतना आया। देखिए कितनी कम जो है स्लिट की विड्थ है। तो पहले केस में हमारी जो स्लिट की विड्थ आई उसको हम d1 लिख देते हैं, y 1.3 माइक्रोमीटर। देख लीजिए हम इस तरीके से आया। ये हमें ये याद रखना है बच्चों, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन डिफ्रैक्शन में क्या होती है वो ये है। अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो पार्ट बी है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, उसमें हमको लिखा है फर्स्ट मैक्सिमा। देखिए डिफ्रैक्शन में दो तरीके के मैक्सिमा होते हैं। एक होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा वहां सेंट्रल लिखा होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैक्स का मतलब सिंपल है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इन्होंने साफ साफ यहां पे कह रखा है। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो हमारी कंडीशन बन रही है वो बच्चों होगी, हमने सपोज किया स्लिट विड्थ d2 है, d2 साइन थीटा हो जाएगा हमारा 3 λ/2। पीछे आइए, अगर आप सोच रहे हैं कहां से आया तो वीडियो के पीछे आइए और पहला वाला वीडियो देखिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे होता है। देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तब आपको क्लियर होगा। आपको यही कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, बस आपके सारे न्यूमेरिकल यूं हो जाएंगे। चलिए अब कुछ नहीं करना, हमें d2 निकालना है। तो d2 की वैल्यू हो गई बच्चों 3 λ/2 साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 3 इंटू 6500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 30। क्या आ गया, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, तो हमने यहाँ पे 1/2 रख दिया। ये गया कट, ये आ गया 3 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इसका बच्चों गुणा करेंगे हम तो यह आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 18 और 1 19 इंटू 10⁻⁻8, यानी 1.95 इंटू 10⁻⁻6
6 मीटर या स्लिट विड्थ यानी हम कह सकते हैं 1.95 माइक्रोमीटर, ये आ गया बच्चों स्लिट विड्थ। ठीक है, यानी यहां पे जो स्लिट विड्थ आएगी वही 1.65 माइक्रोमीटर। ठीक है, सॉरी 1.95 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये बच्चों देखिए इस तरीके से ये हमारी जो है कंडीशन आ गई। ठीक है, ये हमारी कंडीशन आ गई और ऐसे ही न्यूमेरिकल इसके सिंपल से होते हैं। डिफ्रैक्शन का सिर्फ कंसेप्ट एक बार में समझ में नहीं आता, अगर आपके एक बार ये समझ में आ गया तो बच्चों जो है बहुत इजी इसके न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों करते हैं एक और न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल इस वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल होगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है, इन ए डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट लैम्डा इक्वल टू दिस, कैपिटल डी इक्वल टू दिस, it is observed that the first minima is at the distance of 3 mm from the center of screen. Find the slit width of the experiment. ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जो दिया है इसको साइड में हम नोट कर लेते हैं। देखिए हमको सबसे पहले लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर और ये हो गया 600 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये सबसे पहले आ गया हमारा लैम्डा। फिर बच्चों हमको कैपिटल डी दे रखा है और वो बच्चों हमको दे रखा है 1.2 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं। ये देखिए बच्चों हमारा डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऐसे हुआ और बच्चों ये हमारा इस तरीके से सेंट्रल ब्राइट बना। बच्चों कहा है फर्स्ट मिनिमा बच्चों ये हुआ और यहां पर दे रखा है कि फर्स्ट मिनिमा सेंट्रल स्क्रीन से 3 mm दूरी पे है, मतलब ये डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम बच्चों x1 सपोज कर लेते हैं, x पहला मिनिमा है x1 ले लेते हैं x1। तो बच्चों ये हमारा हो गया x1 3 mm हो गया, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो गया। इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां पर आएगा कंसेप्ट। देखिए यहां पर हमको क्या दे रखा है, हमको लीनियर फ्रिंज विड्थ दे रखी है। हमने एंगुलर और लीनियर दो फ्रिंज विड्थ पढ़ी है इसमें, और बच्चों वो भी लीनियर में क्या है, हाफ है। ठीक है, हाफ लीनियर फ्रिंज विड्थ। देखिए लीनियर पूरी ये थी पर ये हाफ हो गई, और बच्चों हाफ लीनियर फ्रिंज विड्थ x1 हमने सपोज करी तो वो थी हमारी d लैम्डा अपॉन d। हमको निकालना है स्लिट विड्थ ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी d निकालना है। तो d हमारा हो जाएगा कैपिटल D इंटू लैम्डा अपॉन x1। क्वेश्चन खत्म। बस बच्चों हमें यहां पर इसका पता लगाना था कि ये कितना है। हमको यदि इसका फिगर, फ्रिंज पैटर्न और मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है क्लियर है, तो डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। बस एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि न्यूमेरिकल में जो है हमको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, यहीं पे गलती होती है। चलिए अब हम आंसर निकाल देते हैं। तो ये हो गया 1/2 और लैम्डा हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -7 और x1 हो गया हमारा सिंपल था 3 इंटू 10 टू द पावर -3। खत्म कहानी। ठीक है, देखिए ये कटा आ गया 2। ठीक है, ये कटेगा आ जाएगा 10 टू द पावर -4। इसको करेंगे तो आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। इतनी होगी हमारी फ्रिंज विड्थ। देखिए कितनी कम फ्रिंज विड्थ है, यानी कि हमको एक यहाँ पर शार्प डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि जितनी हमारी फ्रिंज विड्थ कम होती है उतना ही बढ़िया डिफ्रैक्शन हमको दिखाई देता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसमें बताया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा ये जो है डिफ्रैक्शन का आज का जो है वीडियो भी खत्म होता है और डिफ्रैक्शन का जो है पूरा कंसेप्ट आप लोगों के लेवल के हिसाब से कंप्लीट होता है। अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे पोलराइजेशन के कंसेप्ट के साथ, तो देखेंगे उसमें पोलराइजेशन हमारा क्या होता है। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।